नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 7 में। अपने अगले वीडियो में देखा कि हमने राम नरेश त्रिपाठी, जो कि हमारी इस कविता के रचनाकार है, उनकी हमने माहिती ली और हमने इस कविता का गायन भी किया। आपने अपनी तरह से अपनी इस कविता का गायन किया। आपको अच्छी लगी ये कविता? तो आइए आज हम लोग इस कविता को समझते हैं कि जब 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 बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता की रचना में सबसे पहले ही कि जब सुबह यानी कि जब सवेरा होता है और हम सब लोग उठते हैं, हमारे पहले ही आप सबको कई बार आपने सुना होगा कि सवेरे सवेरे उठना किसको अच्छा लगता है? हमको तो नहीं लगता ना। सब बहुत सवेरे सवेरे हमको उठाएंगे तो नहीं लगता, लेकिन हमें सुबह सुबह जब हम उठते भी नहीं होंगे तभी ये जो सारी प्रकृति होती है, सब वातावरण होता है जो कि ईश्वर ने बना है, वो सारी प्रकृति जो है वो हमारे पहले उठ जाती है। जैसे कि सूर्य नारायण भगवान, वो हमारे पहले से ही बाहर हो जाते हैं। उनके आ जाने से ही, सूर्य के उगते ही हमें पता चलता है कि सुबह हुई होती है। तो सबसे पहले वो आते हैं। फिर अपने कई बार सुबह सुबह जब अभी आप तो सो रहे होते हैं तो कई बार चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कई बार कोयलों की आवाज़ सुना रही है, मंद मंद पवन, धीमी धीमी पवन आती होती है, वो सब आपको लहराती है, ऐसा आपको सब महसूस होता है ना। तो इस कविता में भी कवि राम नरेश त्रिपाठी ने ऐसे ही सारे प्रकृति का, सारे वातावरण का वर्णन किया है। तो उन्होंने पहले ही लिखा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया भी रात से सोई होती, सवेरे सवेरे जब भी सुबह सुबह में जल्दी से उठकर वो अपनी आवाज़ में जैसे ही ये वातावरण को देखती है तो वह भी जैसे खुश हो जाती है, वैसे ही वो अपने गीत गाती है, ऐसा हमको लगता है। कवि को भी ऐसा लगा होगा, इसलिए कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि सुबह सुबह जब चिड़िया उठती है तो वह अपनी आवाज़ में अपना गीत गाती है, जब वह बहुत खुश होती है सुबह उठकर। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियाँ यानी क्या कि जब भी कोई फूल होता है, वो फूल आप कई बार देख सकते हैं कि जब शाम होती है तो वो फूल आपने नहीं देखा होगा, तो कई बार आपके घर पर कोई फूल हो तो उसको आप देख सकते हैं कि जब शाम हुई होगी तो वो फूल है वो ऐसे ही सिकुड़ जाएगा, यानी कि सब कुछ उसकी कलियाँ है वो सिकुड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर सुबह होती है तो सुबह वो अपने आप ही खिल जाती है, ऐसे ही खुल जाती है, जैसे कि उसको भी पता चल गया है कि अब सुबह हो गई है और वह भी सुबह होने से बहुत ही खुश हो जाती है। तो यहाँ कहती है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल, यानी कि जो भी फूल की कई सारी कलियाँ होती है वह भी ऐसे ही खुश होकर दरवाजे खोलकर, यानी कि अपनी जो पंखुड़ियाँ है वह सब कुछ ऐसे ही फैलाकर, यानी कि अपने दरवाजे, यानी कि जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है वह फैलाकर वह जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि को देखकर वह भी खुश हो जाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ाती है। खुशबू की लहरें यानी कि जब हम भी सुबह सुबह जल्दी से उठ जाते हैं तो हमें भी बहुत ही वातावरण अच्छा लगता है और हम भी खुशबू यानी कि हम सब लोग जो हमारे खुश होते हैं, हम खुश होते हैं तो हमारी खुशियों की लहर है, यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम घर से बाहर जाते हैं तो हम सब लोग भी ऐसे ही सुबह होने पर सब लोग खुश हो जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग बाहर दौड़ आते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये सब कुछ हम देखते हैं और ऐसे ही खुश हो जाते हैं हमारे प्रभु का सृजनहार, यानी कि जो हमारे भगवान है, हम उनका ये सारा प्रकृति का वातावरण सब कुछ देखकर और हम भी ऐसे सुबह में उठकर ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तब हमें ये हमारा जो सृजनहार है, हमारे प्रभु है, हमारे ईश्वर है, तब हमें उनकी याद आती है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से ये सृष्टि का सर्जन किया है, कि ऐसा सब कुछ देखकर हमें हमारे प्रभु की बहुत ही याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर आती है। जब बारिश का सीज़न आता है तब बूंदे यानी कि हमें बारिश गिरती हुई दिखती है तो उसकी छोटी छोटी जो बूंदे होती है वह हमें जब आकाश से गिरती हुई दिखती है तो हम उसे भी देखकर कितने खुश हो जाते हैं। और जब बिजली चमचम कर
जाती है, यानी कि बिजली। जब बारिश होती है तो आकाश में से क्या होता है, बिजली। आप सबने देखी है ना बिजली, तो वह बिजली भी चमचम, यानी कि जैसे वो हमारे फोटो खींच रही हो ऐसी लगती है ना। तो बिजली भी जब चमकाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। अब सब लोग जानते हैं कि जब बारिश के पहले बहुत ही गर्मी पड़ती है तो सब पेड़ पौधे सब कुछ कैसे जल जाते हैं, सब कुछ सूख जाते हैं। लेकिन जब बारिश की बूंदें उन पर पड़ती है तो सब मैदानों में, बागों में, सब जगह पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ जो पौधे उग जाते हैं, उस पर हरियाली छा जाती है, छोटी छोटी घास उग जाती है। तो ऐसे जैसे कि चादर पथरा गई हो मैदान पर, लीली लीली ऐसी हमको दिखाई दे रही है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ऐसे ही बारिश के बाद हमें कैसी ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो जैसे हवा आती है तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो कि कहीं से कहीं सारी ज़्यादा सी मस्ती हमारे साथ, उसके साथ मस्ती लेकर आई हो और हमारे साथ खेल रही हो। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हमारे देश में आप सब जानते हैं कि ये 3 सीजन आते, 3 ऋतुएं होती है, शियाळो, उनाळो एंड ચોમાસું। तो आ त्रणेय सीजन में આપણે जो देखते हैं कि जब उनाले में हमें क्या लगता है, गर्मी लगती है। ચોમાસા आता है तो हमें बहुत ही बारिश आती है, शियाड़ा में बहुत ही ठंडी लगती है। तो ऐसे 3 ही सीजनों का हमें प्रभु ने ऐसा सब कुछ बनाया है। तो ये सारी प्रकृति, ये सारे सीजन और ये सारे वातावरण को देखकर हमें प्रभु की याद आती है कि आपने एक ऐसी अच्छी सी दुनिया बनाई है, सब कुछ ऐसे बनाया है। तो ये सारा वातावरण राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी इस कविता में वर्णन किया है कि हमने प्रभु की कब कब याद आती है। जब भी हम उठते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कि कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो सारी जगह पे हमें हमारे प्रभु की यानी कि ईश्वर की याद आती है। थैंक यू।